प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ है पहले पाठ सुभाषितानि पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला पाठ आप लोगों का है सुभाषितानि। सु माने सुंदर, भाषित माने कही गई वचन या मीठी वाणी या वचन। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है और इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला श्लोक। गुड़ा गुडज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। देखेंगे यहाँ बताया गया है कि गुड़ा गुडज्ञेषु गुड़ा भवन्ति। गुड़ा माने गुड़, गुडज्ञेष गुड़ियों में, गुड़ी व्यक्तियों में गुड़ जो होता है, गुड़ा भवन्ति वह गुड़ ही होता है। गुड़ होता है अच्छाई। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनमें अच्छाई अच्छी ही होती है, उसके अंदर जो अच्छाई रहती है या जो अच्छी बातें रहती हैं उसको और अच्छी बनाती हैं। इस प्रकार गुड़ा गुडज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, गुड़ी व्यक्तियों में गुड़ ही होता है, किंतु वही गुड़ निर्गुण व्यक्तियों में ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते माने वे निर्गुणम, वे गुण जो निर्गुण व्यक्तियों, जो जिसके गुणहीन व्यक्तियों में, निर्गुण व्यक्ति हैं गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके भवन्ति दोषा, वह दोष उत्पन्न होते हैं। अर्थात उनकी कहने का आशय है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है उनमें गुण ही होता है, किंतु निर्गुण व्यक्तियों में यही गुण जो है वह दोष उत्पन्न करता है। दोषा भवन्ति दोषा, दोषा मतलब दोष उत्पन्न करता है। वह उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया, जैसे उदाहरण के सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्यः। कह रहे हैं कि नदियों से जो है मीठा जल निकलता है। अर्थात जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो उसका जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है। किंतु प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति माने निकलती है, नद्या माने नदियाँ। वह कह रहे हैं कि नदियाँ जो है वह मीठे जल, स्वादिष्ट जल से उत्पन्न होती हैं या स्वादिष्ट जल के साथ रहती हैं। किंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, आसाद्य माने पहुँचकर, कह रहे हैं। और वही नदियों का जल जो है जब समुद्रों में मिल जाता है, वह नदियाँ जब समुद्रों को प्राप्त हो जाती हैं तो भवन्ति अपेया, भवन्ति माने हो जाती हैं, अपेया माने पीने योग्य नहीं रह जाता। अर्थात उसका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, वो खारा जल हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि समुद्र का जल खारा होता है, उसमें नमक होता है, वह पीने योग्य नहीं होता। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि गुड़ा गुडज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में गुण ही होता है, किंतु वही जो है गुण जब निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है तो उसमें दोष उत्पन्न कर देता है। वह उस प्रकार से जैसे स्वादिष्ट जलों से युक्त नदियाँ निकलती हैं, किंतु वही नदियाँ जब जो है समुद्र में पहुंच जाती हैं या समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो उसका जल जो है वह पीने योग्य नहीं होता है, अर्थात खारा हो जाता है। भवन्ति अपेया, अपेया माने पेया माने पीने योग्य, अपेया माने ना पीने योग्य नहीं रह जाता है। अगला देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादान्यपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशूनाम। देखिए ये बताते हैं कि साहित्य संगीत और कला से विहीन, साहित्य भाषा, संगीत गान बजाना या कला, किसी भी कला से, चाहे उसके अंदर कोई भी कला ना हो, हीन माने रहित, हीन माने रहित, साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात
एकदम पक्का पशु होता है। किंतु अंतर क्या होता है, पुच्छ विशालहीन है। पुच्छ माने पूछ और विशाल माने सींग। सींग पूछ से रहित एकदम साक्षात पशु के समान होता है। और उसमें क्या अंतर है, तृणम न खादान्यपि जीवमान है, वह तिनका ना खाता हुआ जीवित रहता है, जीवन यापन करता है। तृणम न खादान्य, तृण घास, जैसे पशु की विशेषता होती है वो घास खाता है, किंतु वह घास नहीं खाता। वह मनुष्य जो है घास नहीं खाता है। खादान्य जीवमान है, वह जीवन यापन करता है, जीवित रहता है, जीविका चलाता है। किंतु वही यहाँ तद भागधेयम परमम पशूनाम, तद माने वह उन पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कहने का आशय है यहाँ पर यह बताया गया है कि वह पशु जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो मनुष्यों की तुलना करते हैं कि मनुष्य जो है साहित्य संगीत और कला से हीन है, वह साक्षात पशु के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसके पास जो है पूंछ और सींग रहित होता है और तिनका नहीं खाता है, केवल जीवन यापन करता है। वह कह रहे हैं वह उन पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। वह पशु अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम जैसे पशु मनुष्यों में भी हैं, हम जैसे पशु मनुष्यों में हैं। अंतर केवल इतना है कि उनके पास सींग और पूंछ नहीं, वह घास नहीं खाता, वह घास नहीं खाता, बस इतना ही अंतर है। वह पशु जो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, तद भागधेयम, भागधेय माने सौभाग्यशाली, परमम पशूनाम, वह परमम अत्यधिक, वह पशु अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे समान मनुष्यों में भी पशु हैं जो साहित्य संगीत और कला से विहीन हैं, रहित हैं, वह साक्षात पशु के समान है। सिर्फ अंतर इतना है कि पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सींग, पूंछ और सींग से रहित हैं। तृणम न खादान्य जीवमान है, तिनका ना खाता हुआ वह जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, वह उन पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम, सौख्यम राजस्य प्रमत्य सजीवस्य नराधिपस्य। देखिए नराधिपस्य, नराधिपस्य माने नर माने मनुष्यों का अधिपति माने मालिक अर्थात राजा। तो देखिए यहाँ बताया गया है किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। जैसे लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य माने लोभी, जो लालची व्यक्ति होता है, तो वे लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। यश माने कीर्ति, यहाँ बताया गया कीर्ति, कीर्ति कह रहे हैं लुब्धस्य नश्यति यशः, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यश माने कीर्ति। ठीक है कि लोभी व्यक्ति की कीर्ति या यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन माने हो जाता है कंजूस। देखेंगे पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्म, नष्ट क्रियस्य अर्थपरस्य कुल धर्म। कह रहे हैं कि चुगलखोर, पिशुनस्य माने चुगलखोर, क्षम्यताम, यहाँ पिशुनस्य माने चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, और नष्ट क्रियस्य, क्रियस माने काम करने वाले, अर्थात जो है कह रहे हैं कामचोर का कुल नष्ट हो जाता है। कुल नष्ट क्रियस्य मतलब कामचोर, जो व्यक्ति अपने काम में तत्पर नहीं रहता या कामचोरी करता है, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और कह रहे हैं कुलम अर्थपरस्य धर्म, अर्थ माने धन, अर्थ माने क्या होता है धन, परस्य चाहने वाले, अर्थपरस्य धर्म और धन को चाहने वाले व्यक्ति का धर्म। यहाँ बताया लोभी या लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता और कामचोर व्यक्ति का कुल और धन को चाहने वाले व्यक्ति का धर्म। विद्या फलम व्यसने कृपणस्य सौख्यम, देखिए, और बुरी लत, व्यसन माने बुरी लत वाले, जिनकी आदत खराब है, जैसे किसी का व्यसन लग जाए, बुरी लत लग जाए, जैसे
कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, ये भी एक व्यसन है। ये इस प्रकार से जो है विद्या फलम व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वाले की विद्या का फल। और कृपणस्य सौख्यम कंजूस व्यक्ति का सौख्य, कृपणस्य माने कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख, सौख्य माने सुख। और कह रहे हैं राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, कह रहे हैं और ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे हुए, राज्यम ऐसा राज्य, नराधिपस्य माने, नराधिपस्य माने राजा का, ऐसे राजा का राज्य, ऐसे राजा का राज्य। तो राज्य में क्या है, कह रहे हैं प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य प्रमादी सचिव, प्रमादी, प्रमादी माने आलस्य करने वाले, प्रमाद हमेशा घमंड में मद में भरे हुए राजा के इस जिस राजा का मंत्री ऐसे हो जो हमेशा प्रमाद से भरे हुए, ऐसे राजा का राज्य जो है शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, कह रहे ऐसे राजा जिसके मंत्री हमेशा प्रमाद से भरे हुए हों, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखेंगे तो कहते हैं कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का या लालची व्यक्ति का जो है यश, और पिशुनस्य चुगलखोर जो चुगली करता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, और कामचोर व्यक्ति की, देखेंगे नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, और कामचोर व्यक्ति का कुल और धन को चाहने वाले का धर्म, विद्या फलम व्यसनस्य कृपणस्य सौख्यम, और व्यसनी व्यक्ति का अर्थात जो बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या का फल, और कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा जिसके मंत्री हमेशा प्रमाद में डूबे हुए हों, ऐसे राजा का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति को हमेशा जो है वह अपने कार्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे अगला श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्मेन मधुमक्षिकासौ संतस्थौ समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रस सृजन्ति। देखिए कह रहे हैं पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम, कह रहे पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस, तु माने वह, कटुकम कड़वा और मीठा समान रूप से, माधुर्यम एवं जनमत मधुमक्षिका असौ, वह मधुमक्खी आप लोग देखते होंगे जो शहद का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती है, तो वह कड़वे फूलों पर भी बैठी, जिसका जो है वह जिन फूलों का रस जो है कड़वा होता है उसको भी ग्रहण करती हैं, और मीठे जो है फूलों के रस को भी एकत्र करती हैं। किंतु वह जो है मधुमक्खी की विशेषता होती है, किंतु वह मीठा शहद ही बनाती है, कड़वा नहीं, कभी कड़वा शहद नहीं बनाती, मीठा शहद ही बनाती है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कह रहे हैं वह मधुमक्खी वह कड़वा और मीठा दोनों रसों का पान करके, माधुर्यम एवं जन्म मधुमक्षिकासौ, वह मधुरता मीठा रस ही बनाती है, जनित माने उत्पन्न करती है, बनाती है। कौन? मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी वह जो है वह मीठे रसों को उत्पन्न करती है। अर्थात जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को समान रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती है, किंतु संतस्थैव सम सज्जन दुर्जनानाम, संतस्थैव
सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचनम मधुसूक्त रसम सृजन्ति। देखिए संत माने सज्जन, स्थायी सज्जन लोगों को, ठीक है। सम सज्जन दुर्जनानां, कह रहे हैं कि सज्जन लोग सज्जनों की भी बातों को सुनते हैं और दुर्जनों की भी बातों को सुनते हैं। सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर कह रहे हैं श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। मधुर वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मधुर वाणी को ही बोलते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है सज्जन पुरुष जो है सज्जन पुरुषों को भी वाणी को सुनता है और दुर्जन व्यक्तियों की भी वाणी को सुनता है, किंतु वह अपने धैर्य को कायम रखते हुए धैर्य से वह जो है हमेशा मधुसूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा दोनों की वाणी को, जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है वह कड़वे फूलों के रस को भी लेती है और मीठे फूलों के रसों को भी ग्रहण करती है, किंतु वह मीठा फल ही अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति जो है दुर्जन और सज्जनों की बातों को सुनकर केवल मधुसूक्त रसम सृजन, सज्जन मधुर वाणी ही बोलता है, मधुर वाणी का ही सृजन करता है। सृजन माने मधुर वाणी ही बोलता है, मीठी वाणी को ही बोलता है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को यह व्याख्या आज यहीं तक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।